Hello everyone. I am an art teacher. My name is Farina. Uh, आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक शेडिंग टेक्निक से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह आगे जो है वी विल गोइंग टू हैव सम ड्राइंग एंड स्केचिंग सेशंस टू कलरिंग सेशंस बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी इंशाल्लाह मेरी एक छोटी सी स्टूडेंट है उनकी जो है वो सजेशन पे आई एम स्टार्टिंग दीज सेशंस नाउ इंशाल्लाह होपफुली बहुत सारे लोगों को इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह तो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ शेडिंग शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली हम कोई भी आर्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो शेड्स जो है वो आपकी डिफरेंट जो भी आप पेंटिंग्स बनाएं स्केचेस बनाएं तो शेड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं किसी भी आर्ट प्रोजेक्ट के अंदर तो आज हम शेडिंग ही सबसे पहली क्लास में डिस्कस करने लगे हैं देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ शेडिंग जिसमें फर्स्ट वन जो है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक दैट इज़ कॉल्ड सर्क्यूलिज्म इसमें सर्कल का जिक्र हो रहा है तो इस टेक्निक के अंदर हम शेडिंग सर्कुलर फॉर्म में ही करेंगे ठीक है और हम अपनी पेंसिल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट या इस तरह से नहीं रख सकते हमें थोड़ा सा लोअर लेवल पे इसको रखना पड़ता है और हम पेंसिल अपनी पीछे से इस तरह से होल्ड करके आराम से सर्कुलर मोशन में अपनी पेंसिल को इस तरह से मूव करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दी एज उसके बाद आप सर्कल 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 जैसे सर्कुलर फॉर्म में आप इसको मूव करते हैं स्टार्टिंग में ऑब्वियसली शेड्स की हम बात कर रहे हैं तो शेड्स में वेरिएशन होंगी ना डार्क लाइट एंड लाइटेस्ट या लाइटेस्ट एंड लाइटर लाइटेस्ट होता है या डार्कर डार्केस्ट होता है अभी हम डार्क से लाइट पे आने वाले हैं ठीक है डार्कर फिर उसके बाद लाइट और फिर आएगा लाइटेस्ट लेकिन इन सब टेक्निक्स के अंदर हमें यही करना है कि हमें सर्कुलर मोशन में अपनी पेंसिल रखनी है इसमें बड़ी अच्छी ब्लेंडिंग भी आ जाती है सर्कुलर टेक्निक के अंदर फिर हम आहिस्ता आहिस्ता से अपनी पेंसिल के प्रेशर को कम करते जाएंगे मीन्स बहुत ज़्यादा प्रेस करके इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और सर्कुलर ही डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमें लाइटर शेड देना है हम प्रेशर कम करते जाएंगे अपनी पेंसिल का और इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट सर्कुलरिज्म वाली टेक्निक के थ्रू शेडिंग आपकी इस तरह कंप्लीट हो जाती है ठीक है वी नीड टू डेवलप 3 डिफरेंट शेड्स तो आप शेड और ज़्यादा भी डेवलप कर सकते हो जितना आप परफेक्ट हो जाओगे शेडिंग में आप उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं ठीक है दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलरिज्म दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक सेकेंड इज़ हैचिंग hatching technique we use lines okay डायगनल लाइंस हम बनाते हैं और पहले इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी और थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रेस करके अपनी पेंसिल को यूज़ करना है स्केच पेंसिल को पेंसिल्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगी कि कितनी तरह की पेंसिल्स होती हैं क्या क्या उनके शेड्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेस होते हैं ठीक है इसमें क्या किया हमने सिर्फ लाइंस की मदद से शेडिंग की है और पहले डार्केस्ट पार्ट रखा फिर उससे थोड़ा सा लाइट प्रेशर को कम कर दिया पेंसिल का तो वो लाइट हो गया और उसके बाद लाइट करते करते एंड में बिल्कुल लाइट प्रेशर हो गया तो इससे आपका हैचिंग इफ़ेक्ट डेवलप हो गया द थर्ड वन इज़ क्रॉस हैचिंग क्रॉस हैचिंग में पहले तो हम वही डायगोनल लाइंस पे काम करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले डार्क इंटेंसिटी उसके बाद फिर थोड़ा सा लाइट करते करते हम बिल्कुल लाइटेस्ट पे आ जाते हैं ठीक है अब इज इट्स कॉल्ड क्रॉस हैचिंग तो अब इसमें हमें क्रॉस लाइन जैसे अभी हमने इस तरह बनाई है तो अब हमें इस डायरेक्शन में दोबारा से शेडिंग करनी है और आपकी जो पेंसिल की प्रेशर है वो कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ठीक है दिस इज कॉल्ड
क्रॉस हैच। तो जिस एरिया में यूजुअली ये वाली टेक्निक्स आपने देखा होगा कि हमारे जो करेंसी नोट्स होती हैं उसके ऊपर जो स्केचेस बने होते हैं या मोटिव्स बने हुए होते हैं उसके ऊपर टेक्सचर्ड सा होता है और इन टेक्सचर को इस तरीके से हैचिंग की टेक्निक के साथ अप्लाई किया हुआ होता है। ओके, द फोर्थ वन इज स्क्रम्बलिंग। स्क्रम्बलिंग टेक्निक में आप रैंडम लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करते हो। पहले प्रेशर ज़्यादा होता है, नॉन स्टॉप लाइंस इस तरह की ड्रॉ की जाएंगी। ठीक है, कोई भी किसी भी शेप में आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इनका पेंसिल का प्रेशर अपना कम कर लेंगे। प्रेशर कम करते करते फिर आप बिल्कुल इसको लाइटेस्ट प्रेशर के साथ ड्रॉ करेंगे। और आप इंटेंसिटी भी इसकी कम कर सकते हैं, मीन्स यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो, लाइंस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी आप बहुत ज़्यादा करीब करीब लाइंस नहीं बनाओगे, उससे भी शेड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्क्रम्बलिंग मेथड। स्क्रम्बलिंग के बाद फिफ्थ मेथड इज़ स्टिपलिंग। मेरी राइटिंग के लिए प्लीज़ माजरत, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो अगर आपको समझ में है तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एनीवे, स्टिपलिंग में आप डॉट्स के थ्रू शेड क्रिएट करते हो। ठीक है, बहुत मोटे डॉट्स बना सकते हैं, डार्क डॉट्स बना सकते हैं, फिर उसके बाद और इनको बहुत क्लोज आप बना सकते हो। डिफरेंट मेथड हैं। उसके बाद फिर आप पेंसिल प्रेशर कम करते हैं थोड़ा, और डॉट्स 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 के थ्रू ही जो है वो पूरी की पूरी शेडिंग होगी। थोड़ी सी ये उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। हाँ, अगर क्योंकि पेंसिल अभी हम कर रहे हैं, अगर आप पेंट मार्कर या ऐसे कोई मीडियम यूज़ करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा इजी लगेगा, लेकिन पेंसिल के अंदर इसको थोड़ा सा आपको स्टिपलिंग के अंदर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू डू स्टिपलिंग। दिस इज द स्टिपलिंग मेथड। ओके, नाउ द लास्ट वन इज कॉन्टूर। कॉन्टूरिंग भी कहलाता है, कॉन्टूर मेथड भी कहलाता है। ठीक है, इसमें आप कर्व लाइंस बनाते हैं, स्लाइटली कर्व्ड। पहले डार्केस्ट लाइंस, फिर थोड़ी सी लाइट होती जाएगी, और लाइट होते होते एंड में ये बिल्कुल लाइट पे चला जाएगा, लाइटेस्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड contouring. So these were the 6 different methods of shading. इसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और शेडिंग पे बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि शेडिंग जो है वो आपके किसी भी आर्ट प्रोजेक्ट में जान डाल देती है। मीन्स यानी उसकी सारी जो खूबसूरती होती है वो आपकी शेडिंग के थ्रू आती है। तो शेडिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। पेंटिंग, जो आप पेंसिल स्केच बनाते हैं, कलर पेंसिल स्केचेस बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे मीडियम्स में आप ये सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे मेथड्स, और आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड डू जॉइन मी फॉर द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। अभी तो ये फर्स्ट था, इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे और मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।